नमस्कार दोस्तों प्रॉफिट सेलर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का मैंने हेडिंग रखा है ब्रेकआउट वर्सेस ईएमए ब्रेकआउट। मैं देखो पर्टिकुलरली मैं ईएमए का ही ब्रेकआउट करता हूं। मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बहुत कम करता हूं कि कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है और मेरी लॉस लेने की हिम्मत नहीं है। तो चलो ब्रेकआउट स्टॉक का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बहुत जबरदस्त मंथली चार्ट में ब्रेकआउट है, वो स्टॉक का नाम है स्टर्लिंग टूल्स। हाँ दोस्तों, इसने देखिए ये 2017 के हाई को पार किया है और 2017 का हाई है 478 का। तो अभी इसमें जो है 600 रुपये का प्राइस चल रहा है, तो इतना ऊपर तो खरीदारी होनी नहीं है। कम से कम 20-30 पॉइंट की 5-7% का करेक्शन आए 1 आवर चार्ट पर, जब आरएसआई सस्ता हो जाए तब आप इसमें एंट्री करें और 700 रुपये के टारगेट लिस्ट में बने रहे। 540-550 के आसपास में एंट्री बनाए, इतना ऊपर में एंट्री ना बनाए। तो ये स्टर्लिंग टूल से एक बुलिस, एकदम बुलिस है। अभी तीनों आरएसआई भी इसका 60 के ऊपर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों आरएसआई इसके 60 के ऊपर है दोस्तों। ये मंथली देखो 76 चल रहा है और वीकली भी इसका 76 चल रहा है और डेली भी इसका जो है 72 है। तो जब तीनों आरएसआई 60 के ऊपर हो तो मोमेंटम बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, वह है बजाज फिनसर्व। और अभी बजाज फिनसर्व देखिए, ये है बजाज फिनसर्व का चार्ट दोस्तों। इसने भी एक जबरदस्त ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है। इसका ट्रायंगल में बना देता हूँ, अभी आपके सामने ही ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। ये देखिए इसने में खूब सारा टाइम बिता लिया ट्रायंगल के अंदर और अब ये मंथली, लेकिन अभी ब्रेकआउट कंफर्म चाहो तो एंट्री कर सकते हो, नहीं तो वेट कर लो रिटेस्ट का। ये देखिए ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है। तो ऐसे स्टॉक ना जो मंथली ब्रेकआउट होते हैं वो खूब चलते हैं, लेकिन इनमें यह है कि थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। मैं ईएमए का ब्रेकआउट करता हूं तो मैं स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, ब्लॉक करने में मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जिसके पास कैपिटल कम है उसको तो स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये बजाज फिनसर्व का चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने और इसमें देखिए मंथली चार्ट पर क्या गजब का ब्रेकआउट है देखिए, और खूब चलेगा स्टॉक। लेकिन एक बार की थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन 1 आवर चार्ट पर जब आरएसआई सस्ता हो तभी आपको घुसना है, नहीं तो नहीं घुसना है। तो उसमें 30-40-50 पॉइंट भी आपको सस्ता मिले, आप घुस के बैठ जाइए इसके अंदर। अभी देखो 1 आवर आरएसआई 40 आना ही पड़ेगा दोस्तों, अभी ऊपर बैठा ही। तो ये नीचे इसका जो लेवल 1840-42 इस रेंज में ये आएगा, जिस दिन आएगा तब घुसना है, अभी नहीं घुसना है। उसके बाद फिर अगला जो स्टॉक है ये है दोस्तों इप्का लैब। इप्का लैब में कब बन रहा है, अब आप डिसाइड करना कि इसमें यहाँ घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए। मैं इसमें नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरी ईएमए की स्ट्रेटजी बहुत लो में खरीदारी करता हूँ, मैं ऊपर जाके खरीदारी नहीं करता हूँ। अब आप देखिए इसमें, ये देखिए इप्का लैब का जो ये हाई था 2021 का 1383 का हाई था, इसके ऊपर वीकली ब्रेकआउट है। लेकिन इसकी मंथली कैंडल पूरी बन जाने दो। अब देखिए मंथली में बहुत जबरदस्त कप बन रहा है इसका, राउंडिंग बॉटम भी कह सकते हो आप इसको, कप भी कह सकते हो। ये देखिए तो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बहुत जबरदस्त चलता है, लेकिन पोजीशन को इसमें कम से कम 6 महीने साल भर होल्ड करना पड़ेगा। और अगर इतना ज्यादा होल्ड करें तो अब आप डिसाइड करिए। मैंने लास्ट ईयर सितंबर में इप्का लिफ को जब मंथली चार्ट पे 50 एमए पे ब्रेकआउट आया तो 873 रुपये पर कैंडल क्लोज हुई थी दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जूम कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 873 रुपये पे कैंडल क्लोज हुई थी। मैं इसको सर्कल में बंद करता हूँ। तो अब इसको हम 873 रुपये पे खरीदते हैं या फिर अब 1300 के ऊपर जाके खरीदे, आप ही डिसाइड करिए दोस्तों। देखो मेरी तो इतनी मैं इतना ऊपर जाके नहीं खरीदता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ये क्लोज आई थी 873 रुपये में, भी प्राइस चल रहा है 1434 रुपये पे चल रहा है। कब का ब्रेकआउट, इस मंथली कैंडल को पूरी बनने दो, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत जबरदस्त रैली आएगी। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्टमेंट ही करना था तो मैं यहाँ पर मंथली चार्ट पर 3 जुलाई 2023 की जो कैंडल थी वो 873 रुपये पर बंद हुई थी। इसको मैं वीकली में भी अगर आपको कंफर्म करके बताऊं तो वीकली में इसने 100 डेमा को पार किया। ये देखिए 31 जुलाई 2023 को 908 रुपये पर सी क्लोजिंग आई, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट किया। अब यहाँ से 900 रुपये से प्राइस ऑलरेडी 1400 रुपये पर है, तो लगभग 25-30% का प्रॉफिट ऑलरेडी है। फिर भी आपकी मर्जी है कि आपको कब के ऊपर बाय करना, क्योंकि हर ट्रेडर की स्टाइल अलग अलग होती है दोस्तों। देखो मैं ईएमए का ही ब्रेकआउट करता हूँ, मैं कब वगैरह ब्रेकआउट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, इप्का लैब चलेगा, स्टर्लिंग टूल्स भी चलेगा, लेकिन टाइम आपको होल्ड करना है, कम से कम 5-6 महीने का मिनिमम रखना है टारगेट आपको। और जो टारगेट है इस हाइट को, ये हाई इसका 1383 का और नीचे लो आप काउंट करो
69 70 670 का मान लो, तो लगभग यहाँ से 1300 से 700 पॉइंट की रैली यानी कि 2000 रुपये तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन 6 महीने प्लस होल्ड करना पड़ेगा इसको। फिर अब है बीएससी। बीएससी में मैं आपको घुसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना इसमें कोई ब्रेकआउट है, मैं बता रहा हूँ कि ईएमए के ब्रेकआउट में, कब के ब्रेकआउट में कौन सा ज्यादा बेटर होता है। अब बीएससी को मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर का चार्ट देखिए आप। ये बीएससी ने मंथली चार्ट पर 3 अप्रैल 2023 को 50 एमए क्रॉस किया, प्राइस 522 रुपए का दोस्तों, 522 रुपए था, लगभग 1.5 साल हो गया है। 522 का शेयर आज 4000 रुपए के आसपास चल रहा है दोस्तों। अब 4000 पे जाके आप इसको खरीदेंगे, 522 में खरीदेंगे, डिसीजन तो आपको लेना है दोस्तों। मैं इतना ऊपर में कभी भी नहीं खरीदूंगा। अभी जुलाई महीने में इसमें ईएमए का जो 200 ईएमए को रिटेस्ट करके चला, मैंने इसमें यहाँ एंट्री करी 2226 रुपए के आसपास, और 2226 से स्टॉक का प्राइस आज 4000 रुपए है दोस्तों, लगभग 40% के रिटर्न ऑलरेडी हो गए हैं। और ये जो 200 ईएमए वॉल्यूम देखो कैंडलमैन, 1.5 मिलियन वॉल्यूम थे इसमें, 23 जुलाई को ये सिग्नल आया है। तो 2200 से 4000 का प्राइस पहुंच गया। अब लोग कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, तो इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड से दूर रहता हूं दोस्तों, मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूं। फिर एक और ब्रेकआउट ट्रेड का हम डिस्कशन करते हैं, वो है जेके पेपर। इसमें अप्रैल में ब्रेकआउट आया था, फिलहाल ये ब्रेकआउट वो रिटेस्ट पे खड़ा है और 200 डेमा के पास भी खड़ा है। मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट, देखिए ये देखिए दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है स्टॉक में। ये 2022 का जो हाई था 449 का, मंथली कैंडल से इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, आज की डेट में वहीं पर खड़ा हुआ है जेके पेपर, ये देखिए। और वीकली में 50 डेमा, डेली में 200 डेमा के पास बैठा हुआ है। तो ये स्टॉक पुल बैक जोन में है और ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी है, तो मैं अगर खरीदूंगा तो मैं इसमें खरीद कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि अभी मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में है, तो पोजीशन साइज बिल्कुल कम रखना, जितनी आप रिस्क ले सकते हो उतनी ही रखना। यहाँ अनलिमिटेड पैसा आपको नहीं डालना है, क्योंकि मार्केट कब गिरेगा दोस्तों तो बता के नहीं गिरेगा। हम लोग एक एक दिन में 5-5% भी गिर जाता है। पिछले महीने जुलाई में जापान के जो मार्केट थे 10% गिरे थे एक दिन के अंदर, तो इतनी गिरावट आई, हमसे बर्दाश्त नहीं होगी फिर। फिलहाल लेकिन रिटेस्ट पे खड़ा है, तो अगर आपका मन है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। लेकिन 200 डे में ये इसका जो जोन आ रहा है ना, और रिट्रेसमेंट बताऊं तो 68% रिट्रेसमेंट पे भी है ये देखिए 455 68% इसका रिट्रेसमेंट है। और मुझे लगता नहीं कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, क्योंकि मार्केट आज की डेट में वोलेटाइल है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस रखता तो मेरे हाथ में 1 रुपया आता नहीं, आज तो मैं लॉस में बैठा रहता, क्योंकि प्राइस बहुत वोलेटाइल होती है, वोलेटिलिटी देखनी पड़ती है। अब कुछ पुराने स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं जिन्होंने ब्रेकआउट दिया था, तो क्या उनमें कुछ रैली आई थी? बिल्कुल आई थी। अब आप देखिए, वीकली और मंथली ब्रेकआउट देखना, डेली ब्रेकआउट आपको नहीं देखना है दोस्तों। ये टाटा मोटर्स का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये टाटा मोटर्स में इसको ईएमए को हाइड कर देता हूं ताकि चार्ट आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये इसने फ्लैग, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, ये 3 अप्रैल 2023 को 484 से इसने दिया है। और 484 पर क्लोज आने के बाद 485 मान लो, 500 राउंड फिगर मान लो, तो 500 मानोगे तो आपका स्टॉक देखो 1180 का इसने हाई लगाया है। लगभग जुलाई तक ये आपका डबल हो चुका है पैसा। अगर मैं इसको ईएमए पे बाई करता तो मैं वहां 484 बाई नहीं करता, मैं यहाँ बाई करता इसको मंथली चार्ट पर 50 ईएमए या 100 ईएमए पर। वो सितंबर 2021 में 335 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करा था, वहां से स्टॉक का भाव 3 गुना हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर एक और स्टॉक मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया, GRANUELS। ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था दिसंबर में दोस्तों। ये देखिए, मैं ईएमए को फिर से ऐड कर रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए एकदम। ये देखिए क्या जबरदस्त मंथली ट्रायंगल का ब्रेकआउट था। और ये मंथली चार्ट पर इसमें जो है डोजी बनी, 1 दिसंबर की कैंडल थी ये, तो दिसंबर महीने कैंडल पूरी बंद होनी थी। 405 पर इसकी क्लोजिंग आई 1 दिसंबर को, और 405 से स्टॉक कहाँ पहुंचा दोस्तों, 721 रुपए, लगभग 70-80% का आपको प्रॉफिट हो चुका है। अब ये रिटेस्टमेंट जोन में है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट देके गया था इसी को रिटेस्ट करने ये आएगा, तो रिटेस्ट पे एंट्री बनाते हैं। अगर आप उस टाइम में मिस कर गए तो आप रिटेस्ट पे एंट्री बना सकते हो। फिलहाल देखो 200 डेमा जब आएगा 68% का रिटेस्टमेंट होगा, तो 200 डेमास का 497 500 के आसपास आएगा। यहाँ पर एक वीकली में बुलिश कैंडल बनने दो, उसके बाद आपको एंट्री करनी है। अभी स्टॉक गिर रहा है तो अभी एंट्री नहीं करनी है इसमें। 480 ये 22 जुलाई 2024 की जो कैंडल है, 495 का लो था इसका, तो यहाँ पर आप 200 डेमा का वॉच करें इसको। देखो 200 डेमा का इंपॉर्टेंस मैंने आपको अभी बताया था इफ्का लैब में और बीएससी में, बता रहा हूँ। इफ्का लैब को पहले बता, देखिए दोस्तों
इप्का लैब में जो 200 EMA और वीकली चार्ट पर 50 EMA ये कैंडल बनी है दोस्तों। ये देखिए वीकली में पिन बार बनी, 24 जून को ये कैंडल स्टार्ट हुई, 1129 रुपए पर क्लोजिंग आई। पिन बार कह सकते हो आप, इसको हैमर कह सकते हो। और यहाँ के बाद अब देखिए 1129 रुपए पर अगर आप खरीदते तो ऑलरेडी 300 पॉइंट के प्रॉफिट में आप हैं। तो ये है EMA की पावर। अब जिनको कब का ब्रेकआउट खरीदना है, ये देखिए कब बन रहा है ये। अब अपना अपना स्टाइल दोस्तों, कोई ब्रेकआउट ट्रेड करना पसंद करता है, कोई पुल बैक। ये एकदम राउंडिंग बॉटम बन रहा है और ये कब बहुत शानदार बन रहा है। लंबी रैली आएगी स्टॉक में, लगभग 2000 रुपए तक के टारगेट आएंगे। लेकिन वही बात है कि 6 महीने या साल भर आपको रहना पड़ सकता है, इसलिए मैं ब्रेकआउट स्टॉक से दूर रहता हूं। दोस्तों आप जब भी वीडियो देखें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको ब्रेकआउट स्टॉक पसंद है या EMA का स्टॉक पसंद है, EMA ब्रेकआउट वाला। अगर इस इप्का लैब को मैं 200 EMA पे खरीदता तो ऑलरेडी आज ये देखिए 200 EMA ये वाला है। ये 28 जून की कैंडल दोस्तों, 1129 रुपए पे ग्लिच कैंडल बनी है। 1 मिलियन से ज्यादा इसमें वॉल्यूम थे और 1129 से जो स्टॉक चला तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी भी स्टॉक बुलिश है, बहुत जबरदस्त बुलिश है। ऐसे ही अब ये BSE का स्टॉक भी देखें कि अगर हम EMA पे करते हैं तो क्या होता था। तो ये BSE को देखिए, अब आप BSE की 200 EMA की जो कैंडल है ये 2226 रुपए पे क्लोज आई और अब 2226 का भाव 4000 पे पहुंच गया दोस्तों। तो आप जब वीडियो देखें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको EMA वाली स्ट्रेटजी पसंद है या कप वाली स्ट्रेटजी पसंद है, तो मैं उसी तरह के वीडियोज आपके लिए लेके आऊंगा।